कल मैं आपको आपका आधा पाठ पढ़ा चुकी हूँ। अब आगे का पढ़ा रही हूँ। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? तो कंवर सिंह जी जवाब देते हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा कौन सी सेवा है? हमारे देश की। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। फिर पत्रकार उनसे पूछ रहा है, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। तो वो कहते हैं, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े बाप की खुशी भरा चेहरा देखने को ही बनता है। कह रहे हैं, जब वो किसी दूर रहने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर यानी उसके पैसे उसके माँ बाप तक पहुंचाते हैं, तो कह रहे हैं कि उनके माँ बाप होते हैं जो सिपाही के, कह रहे हैं उनका चेहरा में खुशी की एक झलक आ जाती है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत खुश होते हैं। 6 महीनों तक वो मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने बाद इकट्ठी ही दी जाती है। हिमाचल में क्या होता है, पहले 6 महीने तक बूढ़े लोगों की पेंशन इकट्ठी की जाती है और उसके बाद उस पेंशन को दिया जाता है। आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? फिर वो कहते हैं, शुरू में तो मैं लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी मैंने की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। कौन सा है हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव? किब्बर गांव। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थी, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अब भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। कह रहे हैं वहाँ न बस जाती है न टेलीफोन है, तो कह रहे हैं वहाँ पर डाक सेवक जो होता है वो बहुत सम्मान पाता है। आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। फिर वो कहते हैं, हाँ मुश्किलें तो आती हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिंगकांगपियो में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पहले वो सुबह 6 बजे शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखते थे और रात में वहाँ से क्या करते थे, डाक का बोरा उतारते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर के लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले में है। किन्नौर और लाहौल स्पीति ये 2 जगह ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई में हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर होती थी। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की जो दूरी होती है वो या 4 से 5 किलोमीटर तक की होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, या 8 या 10 या फिर कभी कभी
एक गांव में 6 और 7 घर होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में है, आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको पुनः अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है आप एक बार पुनः उसका अध्ययन करें। धन्यवाद।